हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट देखेंगे। मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट का जो वीडियो है मैं बना के वहां पर मैंने अपलोड किया था। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट। तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 का एग्जामिनेशन के लिए। तो ये अच्छे से देख लेना। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो केमिकल काइनेटिक्स में पहला जो चीज यहाँ पर जानना पड़ता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन का रेट क्या है? कोई भी रिएक्शन का रेट को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम। यही इसका मतलब होता है। मतलब कोई भी जगह पे कोई किसी का कंसेंट्रेशन का जो चेंज होगा और टाइम का जो चेंज होगा, वो रिक्वायर्ड जो कंसेंट्रेशन का चेंज होने के लिए जो टाइम लगेगा उसका रेशियो को ही बोला जाता है क्या? रेट। तो रेट मतलब क्या है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो यहां पर देखो ए एरो देके बी, ऐसा एक रिएक्शन दिया गया है ए एरो देके बी, जिसका रेट निकाला गया है या एवरेज रेट अगर तुम्हें निकालने को बोले तो ये हो सकता है क्या? माइनस डेल ए बाई डेल टी, जिसका मतलब है क्या? माइनस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पर डेल ए को इंडिकेट किया जा रहा है A2 माइनस A1 से और डेल्टा टी को इंडिकेट किया जा रहा है T2 माइनस T1 से। ये वीडियो में मैं फॉर्मूला शीट को डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए मैं डिटेल में कोई भी थियोरिटिकल पार्ट जो है डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला को ही डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर A2 जो होगा, जहां पर 2 लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? फाइनल कंसेंट्रेशन। और जहां पर A1 ऐसा लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? वो होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो मतलब कोई भी जगह पे फाइनल कंसेंट्रेशन और इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर किसी का मालूम चल जाए तो इसको तुम माइनस करके ऐसे निकाल सकते हो। T2 माइनस T1 मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और यहाँ पर जो ये माइनस जो साइन देख रहे हो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ए वाला क्या है? ए तो यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट पे डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस जो साइन दिया है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसका जो रेट जब लिखोगे A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट पे जो A2 होगा, यहाँ पर A2 जो होगा वो कम हो जाएगा A1 से। तो इसीलिए अगर A2 से A1 को माइनस करोगे तो आगे एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो इसीलिए ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट पे, रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन होता है या रेट होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट पे डिक्रीज कर रहा है। अब ये अगर प्रोडक्ट के बारे में हो, यहाँ पर B जो है ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट अगर होगा, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर देखो प्लस कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो मतलब कोई भी जगह पे अगर इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन मालूम चल जाए और उसके लिए रिक्वायर्ड जो टाइम है वो मालूम चल जाए तो तुम उसका रेशियो निकाल के ये रेट निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट टाइम के रेस्पेक्ट पे रिएक्टेंट का प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव साइन होगा किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट पे जो प्रोडक्ट है वो उसका रेट जो है फॉर्मेशन का इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एवरेज रेट जो है ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होगा क्या? रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या होता है? सपोज आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B C प्लस D। यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, ये जो देख रहे हो ये मोल नंबर होता है। इफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A इज x एंड विथ रेस्पेक्ट टू B इज y, देन यहाँ पर लिख सकते हो कि टोटल रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू माइनस, ये पैटर्न को फॉलो करके -1/a। देखो A का जो यहाँ पर स्मॉल a है, मतलब A का जो मोल नंबर है ये रेसिप्रोकल हो चुका है और आगे माइनस साइन लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। मैंने ऊपर ही बोल दिया था कि जब भी तुम रिएक्टेंट का रेट लिखोगे उसके आगे माइनस साइन दोगे और प्लस साइन दोगे जिसके बारे में तुम प्रोडक्ट के बारे में अगर लिखोगे तब।
तो सिर्फ यहाँ पर देखो डी ए बाई डी टी, डी मतलब यहाँ पर चेंज इंडिकेट कर रहा है, जिसको तुम डेल्टा से भी इंडिकेट कर सकते हो। -1/b, तो b का यहाँ पर देखो -1/b, b मतलब क्या, जो b का जो मोल नंबर है स्मॉल b, वो उसको इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट dc बाई dt, इसमें देखो 1/c लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट के लिए प्लस और रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन तुम यूज करोगे। d भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए इसलिए 1/d dd बाई dt। तो ये होता है क्या, रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इक्वल होता है, ये इससे क्या कर सकते हो, देखो dA बाई dt, ये वाला जो पार्ट है ये b के साथ, c के साथ और d के साथ, सभी के साथ सभी जो है इक्वल होता है। तो सपोज तुम्हें ऐसे dd बाई dt, मतलब ये जो dd बाई dt मतलब d का जो चेंज होता है और dt जो टाइम लगता है, ये अगर मालूम चल जाए और 1/d तुम्हें मालूम चल जाए, तो ये इक्वल टू रेट होगा। तो रेट अगर पूछा जाए तो इससे तुम निकाल सकते हो। मैं न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूंगा, पर ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानोगे तो वो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो इक्वल टू क्या होता है, k इंटू ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। देखो यहाँ पर a और b को प्रोडक्ट लिया गया है, उसका x जो है ये पावर है विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब ये जो x वाला पार्ट है ये बोल सकते हो, इसको ऑर्डर बोल सकते हो कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, और y वाला जो पार्ट है ये पावर को बोल सकते हो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। और अगर टोटल ऑर्डर आपको बोला जाए कि आप क्या करोगे, तो ये जो पावर होगा उसको आप प्लस कर दोगे। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस वाई। तो अगर सेपरेट ऑर्डर निकालने को बोले तो a के रिस्पेक्ट पे x और b के रिस्पेक्ट पे y जो पावर में होगा, पर अगर टोटल ऑर्डर निकालने को बोले यहाँ पर तो ऐड कर देना। और यहाँ पर k जो है ये रेट कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन से, रेट लॉ से हम लोग बोल सकते हैं, तुम्हें सपोज एक इक्वेशन दिया जाएगा जिसका रेट लॉ तुम्हें बोला जाएगा कि लिखो, तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, ऐसे ये पैटर्न को फॉलो करोगे तो लिख पाओगे इजीली, क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ये जो इक्वेशन है इसको अगर फॉलो करोगे तो इजीली ये हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जो रिएक्टेंट होगा उसका मोल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो और आगे माइनस साइन लगा दो, और डी कंसेंट्रेशन ऑफ दैट बाई डी टी, और प्रोडक्ट अगर होगा तो उसका मोल नंबर को रेसिप्रोकल करके कुछ नहीं लिखना, मतलब प्लस दे देना, और यहाँ पर डी कंसेंट्रेशन ऑफ दैट बाई डी टी, ऐसे करके तुम इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चले आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ए एरो दिए प्रोडक्ट, ए एरो देके ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना गया है, यहाँ पर सिंगल एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर मोल नंबर 1 है तो 1/1 1 ही होता है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, के मतलब रेट कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर इसका लिखने को बोले तो ये वाला पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है। k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, जहां पर ये जो a है ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ये जो a माइनस एक्स है ये फाइनल कंसेंट्रेशन है, फाइनल कंसेंट्रेशन है, और ये इनिशियल कंसेंट्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो a बाई a माइनस एक्स ऐसे करके तुम लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो a0 बाई a, ऐसे भी लिख सकते हो। a0 मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन और a मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन, और a माइनस एक्स यहाँ पर लिखा गया है, x मतलब क्या, रेट ऑफ कंप्लीशन। जैसे कि यहाँ पर a इक्वल टू लिख सकते हो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a माइनस एक्स मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a एट टाइम t मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन। जैसे कि सपोज तुम्हारे पास a इक्वल टू 100 है, मतलब इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है ये 100 है। अब यहाँ पर से x जो है ये 30 कंप्लीट हो चुका है, तो a माइनस एक्स कितना बचा है, 70 बचेगा। 100 माइनस 30 मतलब 70 बचेगा। ऐसे करके निकालना पड़ेगा कि एक कितना कंसेंट्रेशन है या कितना रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, Tn इक्वल टू 2.303 k log n बाई n माइनस 1। अगर तुम्हें बोला जाए कि इतना पार्ट हो चुका है, जैसे कि a बाई a माइनस एक्स है, x के जगह पे 1 बिठा दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, a के जगह पे n और x के जगह पे 1 बिठा दो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला ऊपर से ही बनाया गया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टाइम में 50% कंप्लीट हो जाता है उसको हाफ लाइफ बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 बाई के मतलब रेट कांस्टेंट।
एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर nth हाफ लाइफ पीरियड। तुम्हें ऐसे बोला जाएगा कि 2 हाफ लाइफ चला गया है, 3 हाफ लाइफ चला गया है, तो कितना कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है या रिमेनिंग कंसेंट्रेशन कितना है, तो A0 डिवाइडेड बाई 2n। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एमसीक्यू में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ सकता है। n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर तुम्हें बोला जाए कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ सपोज आपके पास 2 है और इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 25, इसका आंसर आएगा आपके पास रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के अलावा और कुछ है, मतलब और कुछ ऑर्डर का रिएक्शन है, जानते ही होंगे, 0 ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है, तो उसके लिए आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या फॉर्मूला कैसे निकालो। तो यहां पर देखो, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर n इक्वल टू ऑर्डर है, ए एरो देके प्रोडक्ट, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है माइनस dA/dt इंटू इक्वल टू k टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर n। यहां पर n इक्वल टू 1 के अलावा कुछ भी होगा, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, नीचे वाला फॉर्मूला एक्चुअली, ऊपर वाला नहीं, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली तभी एप्लीकेबल है जब तुम क्या करोगे, n इक्वल टू 1 नहीं लिखोगे। अगर आपके पास सपोज 0 ऑर्डर है तो n इक्वल टू 0 बिठा दो, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर है तो n इक्वल टू 2 बिठा दो। तो मैंने सेपरेटली यहाँ पर क्या किया है, मैंने सेपरेटली जो फॉर्मूला है वो ना लिख कर यहाँ पर nth ऑर्डर का ही फॉर्मूला लिख दिया है, जहां पर n इक्वल टू 1 के अलावा और कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 का जो इक्वेशन है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, वो ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता। अगर 0 ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या कोई भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है, आप इजीली यहाँ पर n के जगह पे बिठाकर इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जैसे कि k इक्वल टू 1 बाई t n माइनस 1 बाई a माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई a टू दी पावर n माइनस 1, a मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो मैंने पहले ही बोला, t मतलब टाइम। तो यहाँ पर अगर n सपोज आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पर n की जगह पे 2 बिठा दो, और सभी जगह पे 2 बिठाने पर आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपका मिल जाएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वेयर a एंड x आर द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t। a माइनस एक्स मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन, जो मैंने बोला। और हाफ लाइफ क्या होगा, t हाफ इक्वल टू 1 बाई k इंटू n माइनस 1 2 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी n नॉट इक्वल टू 1, ये पूरा जो फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला n नॉट इक्वल टू 1, मतलब n के जगह पे 1 के अलावा दूसरा कुछ भी होगा, कुछ भी ऑर्डर आपको दे दे, तो आप इजीली उसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा, ये सब निकाल सकते हो। खास करके इंटीग्रेटेड से और हाफ लाइफ से आपका क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहां पर nth ऑर्डर को डायरेक्टली लिख दिया है। लास्ट यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल काइनेटिक्स में, वो है क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। अब भाई आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस e a बाई आर टी, जहां पर k इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, a इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, E a इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारा हो गया, ये है आर्हेनियस इक्वेशन, और इसको तुम बोल सकते हो कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो इससे ही तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आपके पास 2 रेट कांस्टेंट है, जैसे कि K2 और K1, और 2 केल्विन टेम्परेचर है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर दिया गया है, उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला फॉर्मूला से, बहुत इंपॉर्टेंट। log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R, जहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पर सपोज आपके पास K1 और K2 दिया गया है, यहाँ पर R और T1 T2 दिया गया है, EA को निकालने को बोला गया है, तो आप इजीली इसको फॉलो करके निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया आर्हेनियस इक्वेशन। तो यही सब था आपके केमिकल काइनेटिक्स में, जहां पर आर्हेनियस इक्वेशन, ये nth ऑर्डर वाला चीज, जहां पर आपका 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर सभी जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला में जहां पर भी n इक्वल टू 1 के जगह पे कुछ भी बिठा दोगे, उसी ऑर्डर का आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद रखना, क्योंकि सभी बुक में ये नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इधर डिस्कस कर दिया। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो फॉर्मूला है ये, और रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट है। आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो चैनल में सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।
तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।